दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वह कौन था। दोस्तों हूणों को पराजित करने वाला जो शासक दोस्तों था, सम्राट था, वो था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में जो है हूणों को पराजित किया था और ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है ऑप्शन वी रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो दोस्तों शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। और इन्होंने दोस्तों जो है साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इन्होंने गो बैक साइमन के नारे भी लगाए थे, और जिसमें ये घायल हुए थे, बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है लाला लाजपत राय, जिनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। दोस्तों अजात शत्रु जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था, और उसने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता को हासिल किया था, और पिता की हत्या के करने के कारण उसको पितृहंता भी कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था। दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल उल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। और फिरोज तुगलक दोस्तों जो है ये भारत में सबसे अधिक नहरों के नेटवर्क के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। दारू उल सफा एक खैराती अस्पताल था। अगला कुछ दोस्तों है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इस सर पाकर रहूंगा, किसने कहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक को जाता है, और तिलक ने 1893 में गणपत एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोस्तों 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था, और मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी, और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी राजगृह या गिरिव्रज। अगला कुछ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। दोस्तों अकबर भारत का महान शासक था, और इसके शासनकाल में मुगल सत्ता का आधिपत्य भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर था। और अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, और अपनी उदार नीति के तहत उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी अकबर, और अकबर के द्वारा 1563 में जो है ये तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। दोस्तों अशोक मौर्य वंश का महान शासक था, और वह बौद्ध धर्म का पोषक था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। और अशोक ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में मुगल त्रिपुत्र की अधिष्ठा में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, पाटलिपुत्र।
तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। और स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ करने वाला दोस्तों था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कौन है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र भी कहा जाता है और भारत में समाज सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों जो है 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। और इनके द्वारा दोस्तों जो है 1829 में सती प्रथा को भी बाउंडेड करवाया गया था। और ये इनके द्वारा संवाद कुमुदी में बंगाली भाषा में संवाद कुमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार भी निकाला गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन या भारत का आधुनिक नक्षत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट दोस्तों है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? दोस्तों कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था और इस प्रस्ताव का उद्देश्य था सुशासन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, ये 5 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध को महापरिनिर्वाण आधुनिक उत्तर प्रदेश के पडरौना जिले में स्थित कुशीनारा में हुआ था। और बुद्ध के काल में इनका नाम पावापुरी था और वहाँ मल्ल गणराज के शासक चुंदू का शासन था जो बुद्ध का समकालीन था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, कुशीनारा। अगला दोस्तों है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा कांड की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? दोस्तों 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी दिया है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम। अगला दोस्तों है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानडे का संबंध भी उपयुक्त संगठन से था। तो यहां दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह दोस्तों था ये था लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। अगला दोस्तों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो दोस्तों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी,
भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल नाथ तेजपा संस्कृत विद्यालय में हुआ था, तो उसमें दोस्तों जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे और वे कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। राज तरंगिणी में भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, राज तरंगिणी, राजाओं की था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रामन प्रथम की विविध उपलब्धियां वर्णित हैं? तो दोस्तों रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें रुद्रामन की उपलब्धियां वर्णित हैं, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मोहम्मद गोरी के भारत साम्राज्य का स्वामी उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट दोस्तों है, अभिनव भारत किससे संबंधित है? दोस्तों महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए और बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, बीडी सावरकर। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो दोस्तों ऑप्शन है, कांग्रेस की आंदोलन की रणनीतियों पर, वी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और सी कांग्रेस आंदोलन के में लोगों की भागीदारी पर, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल एवं गरम दल में बट गई थी और नरम दल में शामिल गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जबकि गरम दल के मुख्य नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल थे, जिनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।